जय माँ विहत। सबसे पहले तो 65 करोड़ सनातनियों को खूब खूब बधाई कि आप प्रयागराज हो आए। प्रयागराज में सनातन की जो डुबकी आपने लगाई उसके लिए आपको खूब खूब बधाई, खूब खूब अभिनंदन। अभी ये वीडियो मैंने कुछ ज्ञान चंदों के लिए बनाया है जो खुद तो प्रयागराज नहीं जा पाए और जो प्रयागराज जाके आए हैं उनके विरुद्ध में रील बना रहे हैं। वही लगाते हैं जिन्होंने ज़्यादा पाप किए हैं। हमारा बुलावा नहीं आया मतलब हमने कोई बड़ा पाप नहीं किया। तो आप महामूर्ख। गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलते, ये बात सही है, मगर जिन लोगों ने सनातन के इस महापर्व को महापर्व बनाने में जो अपना योगदान दिया है, सनातन धर्म के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसके लिए एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और खूब अभिनंदन देता हूँ उन सनातनियों को, 65 करोड़ सनातनियों को जो प्रयागराज जा पाए हैं। अभी सब लोग यही सोचते होंगे कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी प्रयागराज होकर आया हूँ। तो दोस्तों, मेरा बुलावा नहीं आया प्रयागराज से और कुछ दुश्मनों का भी बुलावा आया है। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो दुश्मन है तो उनका विरोध करूं और रील्स बनाऊं उनके खिलाफ कि प्रयागराज वो जाते हैं जिन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं, हमारा बुलावा नहीं आया तो हमने कोई पाप नहीं किया। इस धरती पर 95% लोग हर रोज़ पाप करते हैं। अपना पेट भरने के लिए कितनी हत्याएं करते हैं, बेजुबान जानवरों की जान लेते हैं, तो हर रोज़ पाप करते हैं। तो कोई भी 95% यानी कि 5% ही ऐसे लोग होंगे इस धरती पर जो कि निष्पापी है। तो सभी पापी है, लेकिन सनातन धर्म के लिए जो अपना योगदान देने गए हैं वो बहुत ही बड़ी और बहुत ही गर्व की बात है। और ये वीडियो मैंने खास उन ज्ञान चंदों के लिए बनाई है जो कि घर बैठकर सभी को ज्ञान देते बैठते हैं कि कुंभ में डुबकी वही लगाते हैं जिन्होंने बहुत बड़े पाप किए हैं। अगर आप नहीं जा पाए हो तो ये आपकी दिक्कत है, आपकी परेशानी है। तो इसके लिए जो कुंभ में जाकर अपना योगदान देकर आए हैं सनातन धर्म के लिए, उनको बदनाम करने की ये जो आप साजिश कर रहे हो, ये एक बहुत ही बड़ा पाप को प्रयागराज में डुबकी लगाते हुए देखकर बहुत लोगों को जलन हुई होगी। अनिवार्य है, किसी वो पुष्पा में डायलॉग है ना कि किसी को जम से ऊपर जाता हुआ देखकर हर किसी को थोड़ी बहुत जलन तो होती ही है। तो जलो जलो सालो जलो, लेकिन उस दीपक की तरह जलो जो जलने के बाद भी दूसरों को रोशनी देता है। और जलन में कुछ गिर के ऐसा कार्य करते हैं जो बहुत ही शर्मनाक होता है। रील्स बनाते हैं कि जो पापी होते हैं वही प्रयागराज जाते हैं। तो कौन पापी नहीं है इस धरती पर? गिरो गिरो सालो गिरो, मगर उस झरने की तरह गिरो जो गिरने के बाद भी अपनी खूबसूरती नहीं खोता है। इस तरह एक दूसरे का विरोध करके, एक दूसरे के खिलाफ रील्स बनाकर हिंदू धर्म को तोड़ने का कार्य कर रहे हो आप, जो कि बहुत ही निंदनीय है। तो आपने कोई भी पाप नहीं किया है, तो ऐसी रील बनाकर आप पापी बन रहे हो। जो लोग प्रयागराज जाकर डुबकी लगा पाए हैं वो बहुत ही भाग्यशाली है, भाग्यवान है। और जो लोग नहीं जा पाए हैं उनको भी अफसोस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जीवन है और जीवन में हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता है। जो वो चाहता है ऊपर वाला वही देता है, सबके हिस्से में सब कुछ नहीं आता है। तो जलन ना करे। और जो जाकर आए हैं प्रयागराज, वो भले ही आपके दुश्मन हो, अगर आपके सामने आ जाए तो अगर आपसे बड़े हो तो उनके चरण स्पर्श करो, और अगर आपसे छोटे हैं तो उनसे गले मिलो। वो गंगा में डुबकी लगा कर आए हैं, कुछ पुण्य आपको भी जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, एक दूसरे से जलन ऐसे नहीं करते हैं। हिंदू धर्म को जोड़ने का काम करो, तोड़ने का नहीं। ऐसी रील्स कृपया ना बनाए जिससे कि हमारे सनातन धर्म को ठेस पहुंचे। तो ये वीडियो मैंने खास इसीलिए बनाई है कि बहुत प्लानिंग कर रहा था प्रयागराज जाने की। ना ही पैसों की कमी थी और ना ही ऐसा है कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी। मेरे पास गाड़ी भी थी, पैसे भी थे, मगर मैं अपने पूरे परिवार को लेकर प्रयागराज जाना चाहता था। तो जो संभव नहीं हो पाया, कभी किसी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है जो सभी को बता नहीं पाते हैं, तो अकेला मैं जाना नहीं चाहता था। मैं अपने पिताजी, अपने बेटे, अपने सब परिवार के साथ जाना चाहता था, जो कि संभव ना हो पाया। तो कोई अफसोस नहीं है मुझे कि ये ऊपर वाले की मर्जी होगी। तो भले ही प्रयागराज में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलते हो, मगर प्रयागराज जाकर मैं डुबकी लगाना चाहूँगा अवश्य। और भले ही ये जन्म में ये संभव ना हो पाया हो, और ये मेला अगर महाकुंभ 144 साल बाद आता है, तो ये प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए मैं फिर से जन्म लूँगा। भले ही उसमें पाप नहीं धुलते हैं, मगर सनातन धर्म के लिए ये छोटा सा कार्य भी अगर मेरे भाग्य में होता है कि सनातन धर्म के लिए मैं कुछ भी कर पाऊँ, तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। और मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि जो भी सनातनी देश विदेश से आए हैं जिन्होंने प्रयागराज में डुबकी लगाई है, वो बहुत ही भाग्यवान, बहुत ही भाग्यशाली है कि ऊपर वाले ने, भगवान ने, आपकी कुलदेवी ने आपके लिए ये निमंत्रण भेजा और आप वहाँ जा पाए। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये जीता जागता नमूना मैं आपके सामने हूँ। मेरे पास सभी सुख सुविधाएं थी, फिर भी मेरा बुलावा नहीं था तो मैं नहीं जा पाया हूँ। तो दोस्तों, मैं किसी से जलन नहीं करता हूँ, सभी को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि आप बहुत ही भाग्यशाली है। और आपने भले ही इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में बहुत ही पुण्य कार्य किए होंगे, तो आपको ये लावा मिला है।
प्रयागराज में जाकर डुबकी लगाने का, सनातन धर्म के पर्व को महापर्व बनाने में आपने अपना जो योगदान दिया है, इसके लिए मैं बहुत ही आपका आभारी हूँ। तो ऐसे ही एक दूसरे की जलन की वजह से हमारे पर पहले अंग्रेजों ने हजारों साल राज किया, फिर मुगलों ने हजारों साल राज किया, क्योंकि हम हिंदू एक नहीं है, हम सनातनी एक नहीं है, एक दूसरे से जलते रहते हैं, किसी की खुशी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो ऐसी चेष्टा ना करें। सर्वधर्म संभाव सनातन धर्म हमें सिखाता है कि किसी भी जात से जलन ना करे, अहिंसा के मार्ग पर चले। और हम है कि अपनों पर ही छोटी छोटी बातों से अगर दुश्मनी हो गई है तो उसकी खुशी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, ये हमें पतन की ओर ले जाता है दोस्तों। तो कृपया ऐसा कार्य ना करें, ऐसी कोई रील ना बनाए, अपने सनातन पर्व को बदनाम करने की साजिश ना करें, ऐसा कार्य ना करें। ये एक बहुत ही महापाप है जो आप 7 जन्म डुबकी लगाकर भी नहीं धो पाओगे। तो कृपया कुंभ के मेले पर ऐसी रील्स ना बनाए। जय माँ विहत।